श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साईं मंदिर में भागवत कथा चल रही है, ये है साईं मंदिर का बाहरी का पार्ट। तो ये जीना है, ऊपर जा कर के सीढ़ी से चढ़ कर के अंदर मंदिर प्रांगण में भागवत जी कथा। तो आज चौथे दिन का कथा है और आज कृष्ण जन्म उत्सव है। तो आवाज़ आप लोग को पता है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्लियर आवाज़ नहीं आता साउंड की वजह से। तो मैं कृष्ण जन्म उत्सव का जो वीडियो है आप लोग को दिखाती हूँ और पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जन्म उत्सव का कथा मैं उनका भी आप सभी को सुनाती हूँ। कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सुनिए। और यहाँ पर जो प्रांगण में कथा हो रही है उसकी आवाज़ हम नहीं सुना पाएंगे आपको, तो वीडियो आप ये देखिए और कथा गुरु भगवान का सुनिए। प्रदीप मिश्रा जी देखिए वो कृष्ण जन्म के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हम सभी को, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। कथा में देखना, चौथे दिन पांचवें दिन की कथा में चेन और अंगूठी सवेरे मॉर्निंग वॉक में मिली। एक पत्नी ने पति को दिया, ये चेन अंगूठी मिली है मॉर्निंग वॉक में। अंगूठी दूसरे गार्डन में मिली, चेन यहाँ मिली। वो अंगूठी और चेन लेकर स्टेज पर आए, हाथ में दी हमको, हमने जजमान को दिया, घोषणा कर दो जिसकी हो पहचान करके ले जा। चेन अंगूठी लेकर हमने पूछा, माँ आज के जमाने में इतनी तोले की चेन मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, सोना इतना महंगा चल रहा है तूने वापिस दे दी। उसने कहा, गुरुजी आप ही की कथा में 3 साल पहले मैंने YouTube पर सुना था, अगर किसी का 1 रुपया भी आ जाता है तो वो लाखों लेकर चले जाता है। इससे मेरी जिंदगी नरक हो जाए उससे अच्छा है मैं सुख का जीवन जीऊंगी, जिसकी है वो ले जाए। हम अपना जीवन क्यों बिगाड़े, हम अपना जीवन क्यों नरक करें, हम अपने जीवन को अच्छा क्यों नहीं जी सकते। अगर किसी का रुपया पड़ा हुआ मिल जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। मोबाइल मिल गया खुश हो गए, किसी का सामान मिल गया प्रसन्न। अरे दुख आ गया प्रसन्न मत हो, रोना पड़ेगा, जिंदगी भर भोगना पड़ेगा, जिंदगी भर ना चाहिए। धन की प्रीति हो पर ऐसी ना। भगवान से कहना हमारे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। हमारे भाग्य का दोगे तो हम 4 चौगुने बढ़ जाएंगे, दूसरे का भाग्य का चुरा के रख लेंगे तो एक दिन फिर खड्डे में आके खड़े हो जाएंगे। नहीं चाहिए, हमारी किस्मत का, हमारे भाग्य का। और शंकर का यदि अनुमोदन कर रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, शंकर देगा, आपके अपने भाग्य का देगा, कभी दूसरे के भाग्य का नहीं। तुम भजन तो करो, हमें नहीं चाहिए। महाराज मणि को पाने के लिए पूरे नगर के राजा लग गए, आक्रमण करने की तैयारी करी। तभी उसी नगर में, उज्जैनी में, वहीं कोई एक विधवा स्त्री रहती थी अपने बेटे के साथ। उस विधवा स्त्री ने रोज चंद्रसेन को मंदिर जाते हुए देखा था, पर विधवा के मन में आया मैं मंदिर जाऊं कि ना जाऊं, मंदिर जाऊं कि ना जाऊं। बहुत ध्यान देना साहब, अगर वेदव्यता भी है, नारी सुहागवती है, शंकर का अनुमोदन करे, वेदव्य है, शंकर का अनुमोदन करे, कुंवारी है, शंकर का अनुमोदन करे। उसको लगा मैं क्या करूं, मंदिर जाऊं ना जाऊं, मंदिर नहीं गई। उसने एक अलग से, एक बाजार में चलते चलते भाटा उठा ले, पत्थर, अच्छा गोल गोल देख लिया, ऐसा गोल पत्थर देख के उसने उसको रख लिया, रखकर उसकी पूजन कर रही। उसका लड़का छोटा सा वो देख रहा। माँ उसको कह रही ले बेलपत्री चढ़ा, ले फूल चढ़ा, ले चंदन लगा। 2-3 दिन तक माँ ने उसके पूजन कर, 3 दिन माँ। एक दिन बेटा अपने काम में लगा हुआ था, माँ ने कहा इधर आ, नहीं आया। अरे इधर आ, नहीं आया। माँ ने कहा ले रोटी खा ले, नहीं खाई। लगा वो अपनी सुध में, अपनी धुन में शंकर का स्मरण कर रहा था। नहीं सुना माँ का कहना। माँ को गुस्सा आया, बेटे को पकड़कर खूब मारा, खूब मारा। मैंने तो खिलौने के रूप में तेरे लिए ये शंकर का शिवलिंग रखा था, शंकर का शिवलिंग उठाकर फेंक दिया, पूजन की सामग्री फेंक दी उस वेदव्य नारी ने। मां भले शंकर से प्रीति नहीं कर सकी, पर जो छोटा बच्चा था उसने शंकर से प्रीति कर ली थी।
रो रो के बेहोश हो गया, मूर्छा आ गया। माँ ने मेरे शंकर को फेंक दिया। आखिरी में केवल एक भाटा के शंकर बनाए थे और माँ ने केवल खिलौने के लिए रखे थे, उस शंकर को फेंका। बेटा मूर्छा में पड़ गया, होश में आए उससे पहले शंकर भगवान खुद प्रकट हो गए। भाटे को उठाकर वापिस रख दिया, फिर शिवलिंग का निर्माण कर दिया, उठाया, वापिस उठाया, वापिस, और उठाकर उस बच्चे से कहा उठो दर्शन करो। जिस भाटे का शिवलिंग का निर्माण शंकर ने वापिस उठाकर करा था, वो भाटे के शिवलिंग की पूजन आज तक दुनिया के लोग करते हैं। महाकाल उज्जैनी में कालों के काल महाकाल के रूप में जो शंकर खुद प्रकट कर दिया, स्वतः शिव ने प्रकट कर दिया। जितने लोग आक्रमण करने वाले थे सबके कानों में खबर पहुंच गई कि शंकर की भक्ति करने वाले एक बालक के ऊपर शिव ने कृपा कर दी, एक बालक के ऊपर शंकर ने करुणा कर दी हमारे। तभी नगर के लोग अब आक्रमण नहीं करते कि शंकर के मंदिर का स्मरण हो रहा है, शंकर का भजन हो रहा है, ना जाने क्या गति होगी। सारे के सारे राजा चंद्रसेन के पास आकर क्षमा मांग लिए, क्षमा मांगी, सब निवास करे। एक बार श्री हनुमान जी महाराज घूमते हुए जाते हैं, उसी नगरी में चंद्रसेन के पास पहुंच गए। चंद्रसेन के पास हनुमान जी ने जाकर कहा उस बालक को बुला, बच्चे को बुलाकर सामने खड़ा। बहुत ध्यान देना इस कथा, बच्चे को बुलाकर खड़ा। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप, शिव का एक रूप। हनुमान को बुलाकर, हनुमान ने उस बालक को बुलाकर खड़ा करा। अरे बालक, तू एक ग्वालन का पुत्र है, एक गाय चराने वाले का पुत्र है, तू एक ग्वाले का पुत्र, और तूने शंकर का अनुमोदन करा है। स्वयं शंकर हनुमान के रूप में राजा चंद्रसेन से कहते हैं ये बालक का नाम श्रीकर होगा। क्या नाम होगा? श्रीकर। श्रीकर ग्वाला, यही ग्वाला शंकर का अनुमोदन करेगा। 8 पीढ़ी तक इसके परिवार में लोग शिव का भजन करेंगे। तब 8वीं पीढ़ी में इसके घर में नंद बाबा का जन्म होगा और उन नंद बाबा के घर में स्वयं कृष्ण आकर खेलेंगे। वही श्रीकर के घर में 8 पीढ़ी बाद भगवान कृष्ण, किसकी कृपा से? बोलो जम के बोलो जरा। शिव की। नंद बाबा बन गए। नंद बाबा के घर में 8 पीढ़ी बाद वही कृष्ण। शंकर के बिना तो यशोदा की गोद भी नहीं भरी थी साहब। शंकर के बिना तो देवकी मैया के गोद में भी कृष्ण नहीं आए थे साहब। शंकर के बिना तो माता कौशल्या की गोद भी सुनी थी साहब। तब गर्गाचार्य बाबा बुलाए, तब आप कथा सुनिए, कितना कितना प्रसन्न। शिव के बिना सुना जीवन है हमारा, शंकर के बिना जिंदगी सुनी है साहब। और बहुत अड़भंगा है शिव, औघड़दानी है शिव, देता है। बिना सोचे समझे आप एक लोटा पानी तो चढ़ाकर देखो, दे देगा बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ देगा। आप उससे बोलो। एक बार शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाया, एक बार बैठ कर बस उसका स्पर्श, पानी भी नहीं है तो शिवलिंग को शंकर स्पर्श, अंगूठा लगा कर स्पर्श, शिवलिंग। कभी माता जगतजननी, जहाँ शिवलिंग रखा है उसके आसपास में जो गोल घेरा होता है वो जगतजननी का स्थान, पार्वती का, उनके चरण पकड़ लीजिए। कभी जिस पर शंकर का शिवलिंग रखा है उसको दबा दीजिए। शंकर अर्थात कौन? पर्वत को घुमाया, शिवलिंग प्रकट हुआ, आकाशवाणी कर दी भगवान ने। भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरे पिता,
भगवान शंकर का शिवलिंग ही पृथ्वी पर क्यों पूजाता है? देवी जी की मूर्ति पूजाती, कृष्ण जी की मूर्ति पूजाती, राम जी की मूर्ति पूजाती, सारे देवता की मूर्ति पूजाती, और शंकर का शिवलिंग की आकृति क्यों? क्योंकि वो शंकर का शिवलिंग की आकृति इसलिए क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा ने पृथ्वी पर शंकर को जानने के लिए कि हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, उसको पहचानने के लिए पर्वत को जब घुमाया तो लिंगायत आकृति में वो पर्वत की आकृति बन गई। तो शंकर भगवान ने कहा मेरी मूर्ति का निर्माण, इस शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा है, इसलिए पृथ्वी पर मेरी मूर्ति नहीं पूजाएगी, मेरा शिवलिंग की आकृति पूजाएगी, जगत का उद्धार करेगी। जगत का शिवलिंग कभी स्मरण किया, कभी बहुत मन में दुख होना, बहुत मन दुखी हो, कहीं मत जाना, शंकर के मंदिर में जाना, किसी दीवार से टिककर 2 मिनट बैठकर ओम का उच्चारण करना। काय का उच्चारण करना? जम के बोलिए जरा, ओम का किसी मंदिर में बैठकर 2 मिनट ओम का उच्चारण करना। और जब ओम का उच्चारण करोगे जीवन का सार्थकता, किसी मंदिर में कहीं नहीं, एक बार भाव से गाइए। एक उच्चारण करने से ही जीवन की शीतलता का अनुभव हो। शिव मंदिर में बैठ जाओ 2 मिनट। घर में क्लेश हो रहा है, कुछ मत करिए, 1 लोटा पानी भरो, शंकर को समर्पित करो, बहुत ना बोलिए किसी। लक्ष्मी नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, किसी को पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल का ढोंग प्रपंच का बहुत जमाना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवरात्रि के दिन धतूरा चढ़ाया, रात को 12 बजे। क्या चढ़ाना है जानते? धतूरा वो कांटे कांटे होते, शिव जी पे धतूरा चढ़ा दो। धतूरे को उठा कर लिया और शिवरात्रि की रात्रि को लाल कपड़े में बांधकर दुकान के व्यापार की जगह पर उसको एक लाल कपड़े में दरवाजे पर बांध दीजिए। जिंदगी में जाएगा ही नहीं, आगे बढ़ता चला, कभी नहीं घट सकता, जिंदगी गायक रूप में प्रकट हुआ, यही हमारा भगवान ब्रह्मा शीश का दर्शन करने गए, गौ माता और केतकी के फूल को साथ लेकर आए, झूठ बोला, भगवान ने उसका काल भैरव को प्रकट कर नख के द्वारा शीश कटवा दिया। दर्शकों, आपने देखा भागवत कथा और कृष्ण जन्म उत्सव का भी आप लोगों ने आनंद लिया, और जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आप सभी को उपाय बताया है, उस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। जो मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है, मुझे मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं कितने प्यारे से कृष्ण कन्हैया जी हैं, और वो रोए पड़े हैं, जिससे बच्चे जन्म लेते हैं और रोते हैं, उसी तरह कृष्ण कन्हैया जी रो रहे हैं। और बाकी प्रांगण में सभी लोग हैं, पंडित जी लोग भी हैं, और बाकी हमारे जो कॉलोनी है वहाँ के सारे। दर्शकों, अब आरती हो रही है, और जो भागवत जी करा रही हैं तो वो जजमान वो आरती कर रही हैं, बाकी सभी लोग थोड़ा थोड़ा आरती किए हैं, और पंडित जी आरती कराने के बाद सबको आरती दे रहे हैं, और सभी लोगों ने आरती लिया, और आरती लेने के बाद फिर प्रसाद वितरण
होना है, पर अभी साईं बाबा की आरती नहीं हुई। इसके बाद साईं बाबा की आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा। तो ये शुरू हो गया साईं बाबा की आरती, और आरती संपन्न होने के बाद हम सभी को प्रसाद वितरण हुआ और फिर हम लोग प्रसाद लिए। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। आशा है आप सभी को मेरा मेहनत दिखाई दे रहा होगा और आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।